आज हम लोग शुरू करते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कल हम लोग पढ़ लिए थे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, मतलब कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो क्या है यू है, एंड ए ये प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ये जो है आपका क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। ये जो सिंबल होता है ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, यू का, मतलब यूनिवर्सल सेट का। देन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो देन कम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको डिनोट या रिप्रेजेंट करना बात एक ही है। तो उसको डिनोट किया जाता है ए डैश से, या उसी को हम लिख सकते हैं यू माइनस ए, मतलब कि ए डैश या यू माइनस ए दोनों जो है वो क्या है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट का रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इसको डिनोट करता है। मतलब कहीं पर ए डैश लिखा हुआ है तो समझिए कि ए का वहाँ पर क्या निकाला हुआ है, कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। या अगर यू माइनस ए लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। अगर कोई सेट अगर बी होगा, कोई सेट अगर क्या होगा बी, तो वहाँ पर बी डैश लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा यू माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब कि यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ही हमेशा ए का कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए घटाएंगे, अगर बी का कम्प्लीमेंट निकालना है तो बी घटाएंगे, सी का कम्प्लीमेंट निकालना है तो सी घटाएंगे, अगर यू का ही निकालना है तो यू घटाएंगे। ठीक है, ये डिफाइंड है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ए डैश जो होता है मतलब कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होता है या यू माइनस ए जो होता है वो x बिलोंग्स टू यू, मतलब कि x जो एलिमेंट होगा वो u में बिलोंग करेगा, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में होगा। लेकिन x जो होगा वो a में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि वो एलिमेंट जो है a में नहीं आना चाहिए। ये इसका होता है डेफिनेशन। और इसको एग्जांपल समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जब भी आपको किसी भी सेट का आपको क्या निकालना होगा, किसी भी सेट का अगर आपको कम्प्लीमेंट निकालना होगा तो एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया रहेगा, और जिस सेट का आपको कम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट आपको दिया हुआ रहेगा। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना इसमें एलिमेंट दिया हुआ है। एंड एक सेट दिया हुआ है ए जो है 2 4 6 8। फाइंड, मतलब हमको फाइंड यहाँ पर क्या करना है, तो हमको ए डैश फाइंड करना है, मतलब कि हमको कम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। उसके बाद क्या है ए डैश, उसके बाद ऊपर से डैश, मतलब कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर कम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ ए डैश, डैश का मतलब क्या हुआ कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए जो हुआ, ठीक है ना, उसका हमको क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब दोबारा से। तो इसका दोनों का वैल्यू क्या आएगा ये हमको यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो सोल्यूशन में इसका हम करते हैं, तो ए डैश अगर हमको निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमको ए डैश निकालना है। तो ए डैश जो होता है वो क्या होता है, तो ए डैश जो होता है वो यू माइनस ए के क्या होता है इक्वल होता है, यू माइनस ए के क्या होता है इक्वल। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो यू हमारा क्या है, तो यू हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया यू माइनस ए, तो माइनस ए हमारा क्या है, तो ये हमारे पास है 2 4 6 8, ये हो गया। अब हमको ए डैश निकालना है जो u माइनस ए के क्या है इक्वल है। अब यहाँ पर जब हम u में से a को घटाएंगे यहाँ पर, तो घटाने का रूल हमको पता है, कल हम लोग पढ़े थे सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। क्या पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, जब हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, डिफरेंस ऑफ सेट। तो हमको अब सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब डिफरेंस हमको इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट है पहले उसको हम छोड़ देंगे। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए घेरे हैं, ऐसा नहीं कि आप भी घेरे। ये 4 हो गया, ये 6 है, ये 6 हो गया, ये 8 है, ये 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम क्या कर लिए, अलग कर लिए, मतलब उसको हम क्या कर लिए, उसको हम कर लिए कि जो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर कौन है वो देख लिए। उसके बाद हमको u माइनस ए करना है। तो u माइनस जब ए करना है तो हम u और a में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम देख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि u में जो कॉमन एलिमेंट था, u और a में जो कॉमन एलिमेंट था, कॉमन एलिमेंट को छोड़ दीजिए और उसके बाद जो u में बचेगा उसको आप क्या कर दिए, लिख दिए। तो उसके बाद आपका u में क्या बच गया 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 जो है यही आपका क्या आ गया, यही आपका आ गया कम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कम्प्लीमेंट ऑफ ए। फिर से समझिएगा कि यहाँ पर क्या हम किए, कम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या किए, यू में से ए को क्या कर दिए, घटा दिए, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को घटा दिए। अगर मान लीजिए कम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना होता है, यहाँ पर होता है बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस, यहाँ पर क्या होता है बी। तो यहाँ पर हम क्या किए, यू हमको दिया हुआ था जो लिख दिए, माइनस ए जो दिया हुआ था उसको लिख दिए। अब घटाने का रूल हमको पता है, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है कि जो कॉमन लिमिट है उसको छोड़ दीजिए, और जब u माइनस ए लिखना हो तो u का जो एलिमेंट बच गया उसको क्या कर दीजिए, लिख दिए। तो यहाँ पर आ गया ये ए डैश आ गया। फिर दोबारा से हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, ए डैश डैश, मतलब कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर से हमको कम्प्लीमेंट निकालना, मतलब कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, तो ये ए डैश का जो वैल्यू आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया
1,3,5,7। अब इसका दोबारा से हमको कम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका कम्प्लीमेंट? तो ठीक उसी तरह से, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डैश पर डैश है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, u माइनस ए डैश कर देंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे ए डैश था तो यहाँ पर क्या था, ए था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ए डैश का डैश निकलना है तो यहाँ पर जो रहेगा वो तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए आ गया, डैश यहाँ पर छूट गया। तो यहाँ पर जब हम कम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेट हमारे पास जिसका हमको कम्प्लीमेंट निकालना है उसको यहाँ पर किस में से हम घटाएंगे, यू में से ही घटाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यू हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और इसको थोड़ा और इधर करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और माइनस में ए है तो ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास है 2 4 6 और 8, सॉरी ए डैश हमको लेना है, सॉरी क्या लेना है हमको, ए डैश लेना है हमको। तो ए डैश हमारे पास क्या है 1 3 5 7, क्या हो जाएगा 1 3 5 7, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जब इसको हम घटाएंगे u माइनस ए को तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1 है, 1 हो गया, 3 3 5 5 7 और 7। तो उसके बाद यहाँ पर रेस्ट क्या बच गया, तो बच गया यहाँ पर 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया और 8। तो यह जो हो गया क्या हो गया, तो ये कम्प्लीमेंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट है, ये क्या है कम्प्लीमेंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट है जो आ गया 2 4 6 और 8। और यह जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जो सेट ए था उसमें एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, यहाँ पर भी आ गया 2 4 6 8। तो इससे आप बात क्या समझे यहाँ पर, तो इससे आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ गया कि कोई भी अगर सेट है उसका कम्प्लीमेंट हम निकाले हैं और फिर से उसका अगर हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वह ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब आगे चल के हमको प्रूफ भी ये करना होगा तो वहाँ पर हम यही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर किसी सेट का हम कम्प्लीमेंट निकालिए फिर उसका अगर दोबारा से कम्प्लीमेंट निकालेंगे उसी जो हम कम्प्लीमेंट निकाले हैं उसी का, तो वह ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर बी डैश डैश रहेगा यहाँ पर, मतलब कि ये बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे चल के जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि सम रिजल्ट ऑन कम्प्लीमेंट, तो उस पर ये एक रिजल्ट आएगा जो प्रूफ यहाँ पर हम कर दिए हैं, या एक क्वेश्चन में था, इसी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पर भी यही एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कीजिए नोट, उसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका दिया हुआ, लेट एन बी द यूनिवर्सल सेट, मतलब कि एन जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब कि एक्स जो है इस तरह से कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स इज ऑड, और एक्स क्या है ऑड है, तो हमको इसका क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है इफ बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब कि एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5, मतलब कि एक्स जो है वो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो हमको इसका कम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए के लिए देखते हैं। तो ए का अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए जो है वो क्या है, तो ये ए जो है एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड, एक्स क्या है ऑड है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कोई बोला कि किसी को 5 रुपये मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ प्रॉफिट, तो इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या, किसी को 5 रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ, या मान लीजिए कह सकते हैं किसी को अगर मान लीजिए 5 रुपया प्रॉफिट हुआ तो निश्चित है कि 5 रुपया किसी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये 5 रुपया लॉस जो हुआ सो और 5 रुपया प्रॉफिट, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से या एक तरीके से और समझ सकते, जैसे मान लीजिए कोई बोला कि राम जो है लड़की नहीं है, तो राम जो है लड़की नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि राम जो है वो क्या है, लड़का है। तो ये राम जो है लड़की नहीं है और राम जो है लड़का, दोनों दूसरे का क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब कि एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स क्या है ऑड है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि एक्स ऑड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट जो हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, सॉरी एक चीज़ जो है यहाँ पर हम एग्जाम्पल बोले, लड़का वाला वो एग्जाम्पल नहीं होगा वहाँ पर। जैसे हमें यहाँ पर बोलना ये चाह रहे थे कि सॉरी यहाँ पर जो आपका है वो प्रॉफिट वाला, जैसे 5 रुपये प्रॉफिट हुआ किसी को, तो 5 रुपया प्रॉफिट हुआ मतलब किसी को 5 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो वहाँ पर वो कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। लड़का और लड़की वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो यह जो हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एक्स जो है ऑड है, तो इसका
जो कम्प्लीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि x ऑड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट ऑड नंबर, मतलब कि x जो होगा ऑड नंबर नहीं होगा। तो ऑड नंबर नहीं होगा मतलब कि ऑड मतलब क्या होता है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है मतलब कि अब 2 से डिविजिबल होगा। ऑड मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ऑड, मतलब कि x ऑड जो है इसका मतलब क्या है कि x ऑड मतलब कि 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ऑड नंबर, मतलब कि ऑड नंबर नहीं है। तो ऑड नंबर नहीं मतलब कि अब क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, मतलब कि 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a डैश इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज एन इवन नंबर। x जो हो गया वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि यहाँ पर था कि x इज ऑड, तो x इज ऑड है मतलब कि अब ऑड नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑड का मतलब क्या होता है कि 2 से डिविजिबल, मतलब कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। डज नॉट डिविजिबल बाई 2, डज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो अब यहाँ पर डज नॉट लगा मतलब कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2। डज नॉट यहाँ पर था तो अब यहाँ पर इसका कम्प्लीमेंट जो हो जाएगा मतलब किसका अपोजिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2 होगा मतलब कि वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो यहाँ पर जो यहाँ x इज ऑड था इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज एन इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर बी में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज डिविजिबल बाई 3 and 5। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो जो दूसरा है उसका सोल्यूशन है यहाँ पर हम लिखेंगे बी डैश यहाँ पर हो जाएगा, और सेम यही रहेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर हो जाएगा x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5, मतलब कि 3 और 5 से वहाँ पर डिविजिबल हो रहा था, अब जो होगा 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि 3 और 5 से जितना नंबर डिविजिबल नहीं होगा वो सारा का सारा क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है आपका सम रिजल्ट ऑन कम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको जानना जरूरी है कि वो क्या है, और इसका आगे चल के हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट यूटिलाइज करेंगे। तो उसी को यहाँ पर हमको पढ़ना है, जिसमें 5 मेनली जो रिजल्ट होता है, जिसमें से 2 रिजल्ट यहाँ पर दिया है, 3 और आगे इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, यू का। आपको पता है कि ये जो सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का होता है। तो ये जो प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, मतलब कि आपको पता हो गया कि ए जो हो गया वो सेट क्या हो गया, छोटा हो गया, और यू जो आपका सेट हो गया वो क्या है, बड़ा सेट है। प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है कि यू डैश जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। 5 के इक्वल मतलब क्या होगा कि वो एम्प्टी सेट के क्या होगा, इक्वल होगा। और यू डैश का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू डैश का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हम क्या किए, हमको पता है कि किसी भी सेट का अगर हमको कम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमको यूनिवर्सल सेट का ही कम्प्लीमेंट निकालना होगा तो यूनिवर्सल सेट में से हम किसको घटाएंगे, यूनिवर्सल सेट को ही घटाएंगे। जैसे अब मान लीजिए कि हमको ए का कम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते थे, यू माइनस ए करते थे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि ए की जगह यहाँ पर अगर यू आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख दिए, यू माइनस यू। अब यू माइनस यू हुआ और वो इस तरह से हुआ कि x बिलोंग्स टू यू। यहाँ पर हम क्या लिखते थे, यहाँ पर हम लिखते थे x बिलोंग्स टू यू और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखते थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि x बिलोंग्स टू यू होगा सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू यू। तो क्या ये पॉसिबल है कि x जो है बिलोंग करे यू में और x जो है वो बिलोंग यू में नहीं भी करे, तो ये दोनों से एक साथ संभव नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा कोई सेट बनेगा नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यू में से यू को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या, वो जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसको हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, जिसको हम फाई लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि एक्स यहाँ पर होगा बिलोंग करेगा यू से, और सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यू, मतलब कि एक ही साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि एक में बिलोंग करे और एक में बिलोंग नहीं करे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो उस तरह का सेट बनेगा नहीं, खाली रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो गया फाई। तो ये पहला का प्रूफ था। दूसरा जो यहाँ पर है वो क्या है, फाई डैश इज इक्वल टू यू, मतलब कि एम्प्टी सेट का अगर हम क्या निकालते हैं, एम्प्टी सेट का अगर हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं, एम्प्टी सेट का अगर हम क्या निकालते हैं, कम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, फाई डैश इज इक्वल टू यू माइनस 5, मतलब कि जिस सेट का कम्प्लीमेंट निकालना है उसको घटाएंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो यहाँ पर इसको घटा दिए, यूनिवर्सल सेट में से हम घटा दिए फाई को, मतलब कि एम्प्टी सेट को। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब कि एक्स बिलोंग करेगा यू से, लेकिन जिसको घटा है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू 5, मतलब कि एक्स जो होगा 5 से
मतलब कि x जो होगा वो फाइव से बिलोंग नहीं करेगा। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर 5 निकालना है, मतलब कि हमको क्या निकालना है, एम्प्टी सेट का क्या निकालना है, कंप्लीमेंट। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता है, नहीं होता है। जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो जब उसको यूनिवर्सल सेट में से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। मतलब ये एम्प्टी सेट को अगर मान लीजिए कि हम 0 मान लें, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को अगर एम्प्टी सेट को अगर हम 0 मान ले तो उसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उसको घटाएंगे। जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो उसको अगर यूनिवर्सल सेट में से हम घटा ही देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर हो गया यू। तो ये दूसरा जो आपका था ये उसका प्रूफ हो गया। 3, 4 और 5 और होता है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लिए, उसके बाद आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट है उसको हम देखते हैं। नंबर 3 में दिया हुआ है कि ए डैश, उसका हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ए का फिर दोबारा से कम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो ये ए के इक्वल होगा। तो इसको जो अभी थोड़ा देर पहले जो हम एग्जांपल बताए थे पहला, उसी में हम इसको देखे थे, डिस्कस कर एग्जांपल वहाँ पर हम समझा दिए थे। तो यहाँ पर इस तरह से हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए डैश का अगर हम कम्प्लीमेंट निकालें हैं तो क्या होगा, तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा यू से, मतलब कि एक्स जो होगा यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ए डैश अगर यहाँ पर है तो वो बिलोंग यहाँ पर ए डैश से नहीं करना चाहिए था। मतलब कि ये क्या है, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए हमको ए डैश निकालना है, क्या निकालना है, ए डैश का कम्प्लीमेंट अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, तो होगा यू माइनस ए डैश होगा, यू माइनस क्या होगा, ए डैश। और यू माइनस ए डैश का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो एक्स जो होगा वो यू से बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स जो होना चाहिए वो ए डैश से बिलोंग नहीं करना चाहिए। जैसा डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर मान लीजिए कि ए माइनस बी अगर हमको निकालना होता तो ए माइनस बी अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो ए माइनस बी में हम लिखते हैं कि इसके एलिमेंट अगर एक्स है तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए में, लेकिन एक्स जो होगा वो बिलोंग ए में बी में नहीं करेगा, उसी तरह से लिखते थे। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमारे पास ए डैश का अगर हमको कम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कम्प्लीमेंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट अगर हमको निकालना है तो ये क्या होगा, यू माइनस ए डैश होगा, ठीक है। और जब यू माइनस ए डैश होगा मतलब कि इसमें जो यू माइनस ए डैश में जो एलिमेंट आएगा वो एक्स आएगा और वो यू में बिलोंग करेगा, लेकिन ए डैश में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह से है जैसे ए माइनस बी में हम पढ़ते थे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ ए और बी अगर हमको निकालना है तो एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए में बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स जो एलिमेंट है वो यू में होगा लेकिन एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए डैश में नहीं होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू यू, जैसे उस तरह से लिख दिए यहाँ पर, सच दैट अब अगर ए डैश में नहीं बिलोंग कर रहा है तो किस में बिलोंग करेगा, तो ए डैश में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए में बिलोंग करेगा, ए डैश में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो किस में बिलोंग करेगा, ए में। और जब यू में होगा और ए में भी होगा तो वो सेट जो होगा वो क्या होगा, ए के इक्वल होगा, जैसा कि हम वहाँ पर बताए थे। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए 1 2, और इसका हम क्या निकालते हैं, ए डैश अगर हम निकालते हैं तो हम क्या बताए थे, यू माइनस ए बताए थे। यू माइनस ए में हम यहाँ पर क्या किए थे, तो यू माइनस ए में हम किए थे कि यू में से वो घटाए थे, तो 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 है, मतलब कि दोनों में यहाँ पर क्या मिला है, 1 और 2 मिला है, तो यू में क्या बच गया 3। तो यहाँ पर जिसका कम्प्लीमेंट हो गया वो क्या आ गया, तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट इसका आ गया 3। फिर दोबारा से इसका कम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं ए डैश का, फिर से हम निकालते हैं तो इसको हम किस में से घटाएंगे, यू में से हम ए डैश को घटाएंगे, यू में से हम किसको घटाएंगे, ए डैश को। और जब यू में से ए डैश को हम घटाएंगे तो यू हमारा क्या है 1 2 3 है, और ए डैश हमारा क्या है, तो ए डैश हमारा है 3। अब जब यहाँ पर 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 2, क्या बचेगा 1 और 2, और 1 और 2 क्या है, तो 1 और 2 जो है फिर वो एलिमेंट सेट ए है। तो यहाँ पर आप देखें कि ए डैश जो है वो चला था कहाँ से, यू माइनस ए डैश, और चलते चलते आ गया ए पर। तो यही प्रूफ है कि आपका ए डैश जो है आपका, उसी का अगर हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के क्या होगा, सेट ए के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं 4 नंबर में आपको दिया हुआ है ए यूनियन ए डैश, मतलब कि जो सेट है उसका अगर कम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन कर देते हैं, मतलब कि हमारे पास जो एक सेट दिया हुआ है ए, उसका कम्प्लीमेंट का दोनों का अगर हम यूनियन कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो यूनिवर्सल सेट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ए यूनियन ए डैश है, ए यूनियन क्या है, ए डैश है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट होगा वो यू से तो बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट से तो सब बिलोंग करता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, मतलब कि एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए यूनियन ए डैश से भी बिलोंग करेगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू यू, सच दैट।
अब ये अगर मान लीजिए कि ए यूनियन ए डैश है, तो ए यूनियन ए डैश है मतलब यूनियन मतलब आप क्या समझते हैं कि एलिमेंट ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो होगा ए में होगा, या एक्स एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा ए डैश में होगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर मान लीजिए कि ए डैश में अगर वो बिलोंग कर रहा है तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, तो वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि ए डैश में, जैसे यहाँ पर हम देखे थे क्या कि ए डैश में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो किस में बिलोंग करेगा, ए में। जस्ट इसका अपोजिट हमको सोचना है। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि वो एक्स जो है वो एलिमेंट है वो ए डैश में अगर बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग किस में नहीं करेगा, तो ए में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक सेट में जो है एक्स एलिमेंट ए में हो या ए में नहीं हो, तो यूनिवर्सल सेट तो बचा हुआ रहेगा। जैसे जितना यूनिवर्सल सेट रहेगा वो तो रहेगा ही अगर उसका यूनियन हम करेंगे तो। अब इसको एक एग्जांपल से एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, जैसे इसी से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर सेट ए लिए, तो सेट ए हमारे पास क्या हो गया 1,2 हो गया, ठीक है। और ए डैश जो हम निकाले वो क्या आ गया 3 आ गया। ए डैश जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया 3 आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए और ए डैश का आप यूनियन कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। तो अगर ए डैश यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए ए यूनियन ए डैश अगर हमको करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए में जो एलिमेंट है वो क्या है 1,2, ठीक है। यूनियन ए डैश जो है वो क्या है, तो ए डैश जो है आपका वो 3 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 3। अब हमको इसका क्या करना है यूनियन करना है। तो यूनियन करना है तो आपको पता है कि दोनों में जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या कर देंगे मिला देंगे। जो दोनों में होगा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और जो नहीं होगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पर, दोनों में से कोई यहाँ पर क्या हो रहा है मिल नहीं रहा है, ठीक है। जैसे 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं, तो दोनों का एलिमेंट को यहाँ पर हम क्या कर देंगे लिख देंगे। अब यह 1 2 3 जो हो गया, ये 1 2 3, ये 1 2 3 किसके इक्वल हो गया, तो 1 2 3 जो है वो यूनियन के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर सॉरी यूनियन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन ए डैश अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और अगर हम किसी भी कंप्लीमेंट सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं फिर दोबारा से उसका अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आ जाता है ए आ जाता है, ठीक है। अब एक और जो इसमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो एलिमेंट एक्स होगा, इसमें जो एलिमेंट क्या होगा एक्स होगा, वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए डैश। मतलब कि एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए इंटरसेक्शन ए डैश से ही बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया यूनिवर्सल सेट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स जो एलिमेंट होना चाहिए वो ए से ही बिलोंग करना चाहिए और वो ए डैश से ही बिलोंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरसेक्शन हम निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसी को हम लिखते हैं, दोनों में कॉमन होना जरूरी है। तो वही यहाँ पर एंड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है एंड का, और यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो क्या चीज का और का, कि वो ए से बिलोंग कर भी सकता है, ए डैश से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ये मस्ट है कि वो ए से बिलोंग करे और ए डैश से भी क्या करे बिलोंग करे, दोनों में। एंड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया और या सॉरी एंड का मतलब यहाँ पर हो गया और यहाँ पर और जो लिखा है इसका मतलब क्या हो गया या, मतलब कि एक्स जो है ए से बिलोंग कर भी सकता है या ए डैश से बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मस्ट है क्या कि वो ए से बिलोंग करना चाहिए और ए डैश से बिलोंग करना चाहिए। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं इधर जो है x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, उस तरह से जैसे उस तरह से लिख दीजिए सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब वो अगर ए डैश से बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग किससे नहीं करेगा, तो अगर ए डैश से बिलोंग कर रहा है तो ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे एक सेट जो है वो ए से बिलोंग कर भी रहा है और वो जो सेट है मतलब उसमें जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर भी रहा है और ए से बिलोंग नहीं भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा जब हो नहीं सकता है तो यहाँ पर वो सेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं जो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम मिटाते हैं, तो ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए हमको क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो यहाँ पर जो हम निकाले थे ए और ए डैश इसी का हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश में यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 1,2, ठीक है। इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो क्या है, तो ए डैश हमारे पास आया है 3। अब क्या यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर दोनों में, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। जो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या इंटरसेक्शन इसका निकलेगा नहीं, तो जब इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 5 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे को हम कह सकते हैं कि यह एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको।
तो आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं। कल के क्लास में जो हम लोग डाउट सेशन करेंगे, जो एक्सरसाइज आपका क्या होगा 1D के होगा, तो जो भी आपका डाउट होगा उसको आप क्या कीजिएगा व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद हम डाउट सेशन में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो